तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं रिलेटेड टू आवर प्रीवियस लेक्चर जो कि टर्म सैम्बल्स पे था। तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम सोडियम एटम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है कि सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो आउटरमोस्ट पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, ये सोडियम एटम है, इसमें कुछ इसके एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये है तो मतलब पहले जो सब शेल है उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आखिरी सब शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो क्लोज शेल है ना, ये कंट्रीब्यूट नहीं करते टुवर्ड्स टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये पर्टर्बेशन थ्योरी के थ्रू ये क्लियर किया जाता है, और किन किन केसेस में ये ट्रू नहीं होता उसमें ही क्लियर होगा हमें। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम, और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, थर्ड शेल में, ठीक है, n=3 में दिस इज़ फर्स्ट सब शेल, दिस इज़ फर्स्ट शेल, सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड शेल, या ऑर्बिट भी इसे हम कहते हैं। तो और वो एस ऑर्बिटाल में है। एस ऑर्बिटाल, वी नो दैट एस ऑर्बिटाल में जो एल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो वो इस तरह की कन्फिग्रेशन से हम शो करते होते हैं। ये पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सो दिस इज़ n=3 एंड ये 1 जो है ये शोज़ कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं जिनको आपने पेयर अप करके या उनसे इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट एटम को फाइंड आउट करना है। दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन केस दैट। तो 1 इलेक्ट्रॉन केस की तरह इसे सॉल्व करेंगे जिसमें L हमें सिर्फ 0 ही गिवन है और S क्या है, 1/2 है। वी आर टेकिंग देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, ये 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, पैरेलल एंटी पैरेलल हो सकता है, लेकिन वी आर नॉट टेकिंग दिस इनटू अकाउंट हियर। हम मॉड्स इनके ले रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं क्योंकि एक ही पॉसिबल वैल्यू वो एट अ टाइम ले सकता है ना, या वो 1/2 लेगा या -1/2 लेगा। ठीक है, L तो है ही 0। तो अब इसका हम टोटल अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैपिटल L क्या होगा, इसका है ये 1 इलेक्ट्रॉन तो एक ही पॉसिबिलिटी कि वो 0 ही होगा। ठीक है, L है ही 0 तो वो 0 ही होगा, और कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है जिसके साथ वो कपल करे। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो, और कैपिटल S भी क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिसके साथ इसका हम ऐसा करें कि ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए तो 1/2 -1/2 करें। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये चीज़ की जाती है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है और हम लेते भी मॉड हैं तो ये -1/2 में है या 1/2 में है एक ही स्टेट में एट अ टाइम। ठीक, तो ये फिर हमने S=1/2 ही इसको लेना है। देन हमें J फाइंड आउट करना है कि इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होगा। सो दैट विल बी L - S to L plus S with mod. तो L - S is this and L plus S is this, and we can see here कि total angular momentum is J and this is one value 1/2। उसकी एक ही पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आई है विच इज़ 1/2। और अगर हम ये चेकआउट करना चाहें कि जो मैंने पहले कंडीशन बताई थी कि इफ़ L इज़ ग्रेटर देन S then the possible values of J will be given by 2S plus 1, and if L is less than S then it will be given by this quantity. Now हम देख सकते हैं कि L इज़ लेस देन S here क्योंकि L 0 है और S इज़ 1/2 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। सो इसकी जो टोटल पॉसिबल वैल्यू आएंगी J की दैट विल बी 2L plus 1 here क्योंकि L इज़ लेस देन S here, और L क्योंकि 0 है तो हमें जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ J मिलेंगी यहाँ पे, ये वाली J वैल्यू, एक तो होती है ना पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ J इन स्पेस जो कि MJ वैल्यूज़ होती हैं जो कि 2J plus 1 से ही हमें मिलती हैं, लेकिन वी आर टेकिंग हेयर talking about here the number of possible values of J we will get for given L and S values। तो वो हम देख सकते हैं for L लेस देन S जो कि यहाँ पे केस सेटिस्फाई हुआ है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ J हमें मिलेंगी वो 1 होगी, और हमें हम देख सकते हैं J की एक ही पॉसिबल वैल्यू मिली है विच इज़ J = 1/2 in that case when the electronic configuration was like that for partially filled electrons in sodium atom।
तो ये जे की हमें वैल्यू मिली है, एस की वैल्यू जो थी वो 1/2 थी और एल की वैल्यू 0 थी। एंड इफ़ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इन टर्म्स ऑफ टर्म सिंबल्स, तो मैं कैसे लिखूँगी? फॉर एल इज इक्वल्स टू 0 आई हैव एस ऑर्बिटल। ओके, कैपिटल एस से हम इस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लिसिटी वी कैन सी हेयर के 2 इंटू 0 + 1, तो ये 1 है, लेकिन यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ, ठीक है, ये 1 है। और उसके अलावा दिस इज़ 1, इट मीन्स इट इज़ अ सिंगलेट स्टेट बिकॉज वी हैव ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे हेयर, ठीक है। एंड मल्टीप्लिसिटी अगर 1 हो, वी नो कि एस इक्वल्स टू, और यहाँ पे जे की वैल्यू हम लिखते होते हैं विच इज़ 1/2 राइट देयर। और अगर हम ये लिखना चाहें किस ऑर्बिट की वजह से है ये, तो यहाँ पे हम 3b लिख सकते हैं। ओके, सो हमने ये टर्म सिंबल लिख दिया है इस स्टेट के लिए। और ज़्यादातर कन्वेंशनल वे यूज़ किया जाता है, और कन्वेंशनल वे में क्योंकि यहाँ पे 2s+1 को ही यूज़ किया जाता है, तो द कन्वेंशन इज़ कि हम यहाँ पे जो एस स्टेट है उसको ही यूज़ करते हैं मल्टीप्लिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे जो है 1 ही आती है, और वो इस केस की वजह से ही आती है। और अगर हम 1/2 ले रहे हैं तो यहाँ पे इसके मुताबिक 2 मल्टीप्लिसिटी आती है, मतलब 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे, जो कि आती नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ये बताने के लिए कि इस स्टेट को इस तरह से भी लिख दिया जाता है। और इस चीज़ को बहुत सारी जगहों पे मेंशन भी किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बुक में मेंशन करूँ तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं 3 2 1/2 सिंस इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैज़ एन इलेक्ट्रॉन विद दिस n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2, जो कि अभी हमने भी केस लिया है। एंड हैंस जे की वैल्यू भी यहाँ पे 1/2 एक ही वैल्यू बताई गई है within the closed shells n is equals to 1 and 2 shells. For consistency it is conventional to denote the above state by 3 superscript s superscript 2s 1/2 in subscript, with the superscript 2 indicating a doublet, even though there is only a single possibility for j since since l is equals to 0. So though this is the correct way to write this state, जो भी हमने रूल्स डिफ़ाइन किए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि एल जो है ग्रेटर ही होता है एस के, और मोस्टली जो रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म में की जाती है, इसलिए इस स्टेट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है विद 2 रिप्रेजेंटिंग द 2s+1 हेयर। और ये जे की वैल्यूज़ को हरगिज़, नंबर ऑफ़ जे वैल्यूज़ को हरगिज़ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि हम जानते हैं जे की वैल्यू एक ही पॉसिबल है। सो कन्वेंशनल वे ये है, जबकि बिल्कुल जो एक्यूरेट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स ये है, ठीक है। नेक्स्ट जहाँ पे भी ये नोटेशन यूज़ होगी ना, तो सुपरस्क्रिप्ट में 2s+1 ही होगा, 2l+1 कभी नहीं होगा। ये कन्वेंशन इन्होंने डेवलप कर दी है, तो इस वजह से। सो दिस इज़ वन ऑफ द way we were given with this electronic configuration partially filled, and we wrote their term symbols for this, ठीक है। और अगर ये गिवन हो तो उसके लिए हम पॉसिबल वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी अभी हम ये प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। 7.6 यहाँ पे है, ये ऑर्थर बाइजर की बुक में मैंने इलेक्ट्रॉन सिस्टम में गिवन है। तो यहाँ पे ये स्टेट गिवन है इसके लिए, और द अदर स्टेट इज़ दिस। तो इधर क्वेश्चन है कि इन 2 स्टेट्स के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एन एल जे एंड एम जे को लिखा जाए, कि इसके मुताबिक ये वैल्यूज़ क्या बनती हैं और इसके मुताबिक ये वैल्यूज़ क्या बनती हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ तो ये भी ही हमने इनको डील किया था। इसमें n इज़ इक्वल्स टू 3 है, l इज़ इक्वल्स टू l, यहाँ पे जो कैपिटल L है वो हम देख सकते हैं वो क्या होगा, 0 है, S है ना ऑर्बिटल। सो J की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, 1/2 है, और ये 2 जो है मल्टीप्लिसिटी को शो कर, सो 2s+1 इज इक्वल्स टू 2 हेयर, और S की वैल्यू हम इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 - 1 इज़ 1, 1/2 इसकी वैल्यू आ चुकी है। और एम जे की वैल्यूज़ क्या होती हैं, -j to +j, तो j इज़ दिस -1/2 to 1/2, सो ये 2 में जे जी की करस्पॉन्डिंग टू ओरिएंटेशंस इन स्पेस मिलती हैं, जो कि ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 3p to 1/2, तो इसके लिए n इज़ इक्वल्स टू 3 अगेन,
एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू हम देख सकते हैं 1 होगी क्योंकि पी है ऑर्बिटल एस के आगे। तो एंड कैपिटल जे की वैल्यू हम देख सकते हैं कि 1/2 है हेयर। एंड मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 इज अगेन 2 एंड हेयर s इज इक्वल टू 1/2। और इसमें फिर हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि जे की, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2 है ना और l इज इक्वल टू 1 है, तो ऑब्वियसली जे की एक और भी पॉसिबल वैल्यू होगी। तो दूसरी पॉसिबल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एक तो l - l टू l + s जो पहले मेथड करते थे वही करेंगे। l हमें यहाँ पे 1 मिला है, -1/2 to 1 + 1/2, तो दिस वैल्यू गिव्स अस 1/2 एंड दिस वैल्यू गिव्स अस 3/2। तो सिमिलर स्टेट के लिए ये हमें ये यहाँ पे मिला, तो ये भी इसकी एक पॉसिबल जे वैल्यू है जो कि अनदर हो सकती है। वैसे तो ये यहाँ तक करेक्ट था कि हमने जे वैल्यू यहाँ से देख ली, यहाँ पे एल वैल्यू इससे देख ली और 2 के थ्रू हमने एस वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। लेकिन अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जे की अनदर वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है फॉर दिस कन्फिग्रेशन, तो वो क्या हो सकती है, 3/2 हो सकती है। वो हम इस तरह से गिवन एल एन एस से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इफ़ रिक्वायर्ड पॉसिबल हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम और भी टर्म सिंबल्स देख सकते हैं, इनको रीड कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एस है तो इट्स कैपिटल एल इज़ 0, जे इज़ 0, मल्टीप्लिसिटी इज़ 1, तो हम ये मल्टीप्लिसिटी को 1 के इक्वल पुट करके एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 - 1 0 और एस इज़ इक्वल्स टू 0 2, तो तीनों इसमें क्वांटम नंबर्स जो हैं हमारे पास 0 आ चुके हैं। तो इसके लिए भी ईज़िली देख सकते हैं दिस इज़ फॉर S, P, D, F, G and H. तो this is for L is equals to 0, L is equals to 1, L is equals to 2, this is L is equals to 3 and this is L is equals to 5 क्योंकि G इसमें मिसिंग है। और मल्टीप्लिसिटी के इक्वल करके हम कैपिटल S की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और J की वैल्यू तो ये सामने ही हमें गिवन है, तो दिस इज़ J की वैल्यूज़, ठीक है। और ये L की वैल्यूज़ इनके लिए लिख ली गई हैं और S की वैल्यू के लिए हम मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 को इसके इक्वल करके देख सकते हैं कि क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस की कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉसिबल प्रॉब्लम्स, वो मैं पार्ट 2 में उनको अपलोड करूँगी। तो पार्ट 1 के लिए ये इनफ होंगी कि अगर टर्म सिंबल्स हों तो उन्हें रीड कैसे किया जाए। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स हमें या कॉन्फ़िगरेशंस गिवन हो, उनकी हमें टर्म सिंबल्स फाइंड आउट करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल सा केस तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, लेकिन इसके अलावा जो टफ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मतलब या थोड़ी कंफ्यूज कर देने वाली, तो उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो फिर पार्ट 2 को भी देख लें, वरना पार्ट 1 भी इनफ है। सर का वैसे भी लेक्चर मिला नहीं है, तो मिलने के बाद उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे।